डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम इसके कुछ पेज पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है और बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले चीज़ तो पिक्चर ग्राफ है। क्या है ये? पिक्चर ग्राफ। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। फिगर्स ऑफ डिफरेंट बुक्स आर शोन इन ए फॉर्म, वी कॉल इट ए पिक्चर ग्राफ। जिसमें अलग अलग डायग्राम बुक्स के दे रखे हैं, उसी को हम पिक्चर ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से समझिए। नीचे पिक्चर ग्राफ दे रखा है, ये सब ध्यान से देखिए आप। और नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों के हमें आंसर देना है। आई हैव स्टोरी बुक। स्टोरी बुक कौन सी है? इसमें देखो ध्यान से, ये स्टोरी बुक है। कितनी है ये? 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख दी 5 स्टोरी बुक। दूसरा, आई हैव पिक्चर बुक। पिक्चर बुक कौन सी है? देखो ये ध्यान से, पिक्चर बुक है। कितनी है ये? 1 2 3। तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 3। इसके बाद में आई हैव साइंस बुक। साइंस बुक कौन सी है? देखो ध्यान से, ये साइंस बुक है। ये साइंस बुक है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 लिख देंगे हम, 6 साइंस बुक है। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखो ध्यान से, आई हैव कॉमिक बुक। कॉमिक बुक कौन सी है? ये देखो, ये कॉमिक बुक है। कितनी है ये? 1 2 3 4। कितनी है ये? 4। तो यहाँ हम इसमें लिख देंगे यहाँ 4। इसके बाद में आई हैव बुक्स ऑल टुगेदर। सारी बुक्स कितनी है? ऑल टुगेदर का मतलब सारी, साथ साथ। अब ध्यान से समझेंगे, सारी बुक कितनी है? देखो ध्यान से, 4 और 5 9 और 3 12 12 13 14 15 16 17 18 बुक्स है टोटल। तो यहाँ आई हैव 18 बुक्स लिख देंगे नीचे। यहाँ 18 बुक्स ऑल टुगेदर का मतलब सारी साथ साथ कितनी बुक्स हैं, अगर साथ कर दिया जाए तो। आगे क्वेश्चन आया है, आई हैव स्टोरी बुक्स मोर देन द नंबर ऑफ पिक्चर बुक। पिक्चर बुक से स्टोरी बुक कितनी ज़्यादा है, ये हमें देखना है। तो पहले तो ये कह रहा है कि स्टोरी बुक पिक्चर बुक से कितनी ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, स्टोरी बुक देखनी पड़ेगी। 5 है। कितनी है? 5। और पिक्चर बुक 3 है। तो कितनी ज़्यादा है ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 - 3 = 2 आ जाएगा आंसर। यहाँ तक क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है हमें। आई हैव साइंस बुक्स मोर देन द नंबर ऑफ कॉमिक बुक्स। साइंस की बुक कॉमिक बुक से कितनी ज़्यादा है? तो सबसे पहले साइंस की बुक देखनी है हमें। साइंस बुक कितनी है? देखो ध्यान से, यहाँ देखो साइंस बुक कितनी है? 6 लिख दो। और कॉमिक बुक कितनी है? देखो ध्यान से, कॉमिक बुक 4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 बुक ज़्यादा है साइंस की कॉमिक बुक से। तो यहाँ 2 आ जाएंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम नंबर ऑफ पेन्स देखेंगे। बड़े ध्यान से समझना है आपको, और ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। द ग्राफ गिवन बिलो शोन द नंबर ऑफ पेन्स ऑफ 4 बॉयज़। 4 अलग अलग लड़के हैं, उनके पेन्स दिए हुए हैं। एक पेन का मतलब एक ही पेन है, ये ध्यान रखना है हमें। अब देखो ध्यान से, लड़का ए, लड़का बी, लड़का सी और लड़का डी, यानी बॉय ए, बॉय बी, बॉय सी और बॉय डी। ये 4 लड़के हैं अपने पास। इन चारों लड़कों को हमें देखना है। स्टडी द एबो ग्राफ केयरफुली एंड टिक राइट द करेक्ट आंसर। हमें ग्राफ को केयरफुली देखना है और जो राइट ऑप्शन है उसमें हमें करेक्ट करना है। तो ध्यान से समझना आप लोगों को। हाउ मैनी पेन्स डज बॉय सी हैव। बॉय मतलब लड़का सी के पास कितने पेन हैं? 1 है, 2 हैं, 3 है। तो देखो बॉय सी के पास कितने हैं? 1 और 2 पेन है। तो 2 पे हम करेक्ट लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है हमें और ध्यान से देखना है। हाउ मैनी लेस पेन डज बॉय बी हैव देन बॉय ए। देखो बॉय
बी और ए, ध्यान से देखना है आपको। ये कह रहा है कि हाउ मैनी लेस पेन, कितने कम पेन है बी के पास ए से। ए से कितने कम पेन है बी के पास, तो पहले तो ए के पेन कितने हैं ये हमें काउंटिंग करना पड़ेगा, फिर बी के पेन कितने हैं वो काउंटिंग करना पड़ेगा, फिर लेस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ए का पेन देखो ध्यान से, ए के पास कितने पेन है, 1 2 3 4 5 6 7 पेन किसके पास है, ए के पास है। कितने पास पेन है, 7। और बी के पास कितने हैं, 4 पेन है। देखो 1 2 3 4, तो बी के पास कितने हैं, 4 पेन है। ए के पास 7, बी के पास 4, और इसमें से लेस करेंगे तो 3 पेन आ जाएंगे। तो 3 पे हम टिक कर देंगे राइट का। क्लियर, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलो, हाउ मैनी मोर पेन, कितने ज़्यादा पेन है बॉय डी के पास सी से। सी से डी के पास कितने ज़्यादा पेन है, तो डी के पेन देखिए आप, डी के पास 5 पेन है और सी के पास 2 पेन है। इसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएंगे। तो ये अपन इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएंगे, तो यहाँ 3 पे हम करेक्ट कर देंगे। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो हर चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेन्स डज ऑल 4 बॉयज़ हैव ऑल टुगेदर। सारे बॉयज़ के पास कितने पेन हैं, तो ये हमें ध्यान से देखने के लिए देखो काउंटिंग करने पड़ेंगे सारे लड़कों के पेन। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने पेन है टोटल सारे लड़कों के पास, 18 पेन है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ 18 पे राइट कर देना है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद में हम टेस्ट पेपर 5 पढ़ेंगे, इसको बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, और जो ऑप्शन है उसमें हमें करेक्ट का निशान लगाना है। व्हाट टाइम इज शोन ऑन दिस क्लॉक, इस घड़ी में कितनी बजी हुई है, इस पे हमें राइट करना है। तो देखो बड़ा कांटा मिनट का कांटा 12 पे है और छोटा कांटा 7 पे है, तो फिक्स 7 बजी हुई है। तो इसमें देखो यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो 7 पे राइट कर देंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली हो गया होगा। देखो ध्यान से, घड़ी को आपको देखना आता होगा, घड़ी में 7 बजी हुई है फिक्स, तो यहाँ 7 पे हम राइट कर देंगे। हाउ मच मनी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस कॉइन्स, इनमें ये कॉइन्स कहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, ये 10 पैसे का कॉइन्स है, तो 10 पे हमें राइट करना है। यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ गई होगी। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 2 4 6 और 8, तो आगे कितना आएगा, 2 के बाद में 4, जस्ट 2 बढ़ा के आया, 4 में फिर 2 बढ़ाएं तो 6 में फिर 2 बढ़ाएं तो 8, तो 8 में फिर 2 बढ़ाएंगे तो 10 आएंगे, तो यहाँ हम 10 पे राइट कर देंगे। यहाँ तक भी बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई ये नहीं होगा। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 6 12 18 और 24, 6 बढ़ा रखा, 6 में 6 बढ़ाएं तो 12, 12 में फिर 6 बढ़ाएं तो 18, 18 में फिर 6 बढ़ाएं तो 24, यानी 6 में 6 इंक्रीज किया तो 12, 12 में फिर 6 इंक्रीज करा तो 18, 18 में फिर 6 इंक्रीज करा तो 24, 24 में फिर 6 इंक्रीज करेंगे, क्योंकि क्रम एक ही चलेगा तो 30 आएंगे, तो यहाँ 30 पे हम राइट कर देंगे। सभी क्रम में इसमें 2 इंक्रीज करके अगली संख्या फाइंड करिए, इसमें सब में 6 इंक्रीज कर रखे, इसलिए 24 में 6 इंक्रीज करेंगे तो 30 आ जाएंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको, और डाउट रहना भी नहीं चाहिए, इतना बढ़िया समझना आप लोगों को। इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ देखो 50 पैसे की सिक्का है, कितने कॉइन्स लेने पड़ेगी, 4 रुपये बन जाए तो 8 कॉइन्स लेने पड़ेंगे, 8 कॉइन्स, तो यहाँ 8 लिख देंगे। टाइम कितना हो रहा है, यहाँ फिक्स 5 बज रही है, तो टाइम शो ऑन दिस क्लॉक इज़ 5 o'clock, यहाँ लिख देंगे 5 o'clock। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। 4 के बाद में 4 इंक्रीज करें तो 8, 8 में फिर 4 इंक्रीज करें तो 12, तो 12 में फिर 4 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएंगे। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसमें 25 रुपीज़ कब होंगे, 5 रुपीज़ का एक कॉइन्स दिया हो तो ऐसे 5 कॉइन्स लेंगे तो 25 रुपीज़ हो जाएंगे, 5 5 या 25 होता है।
यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखो, मैच द फॉलोइंग के अंदर हमें मैच करना है। ये 20 पैसे का सिक्का है, तो 20 पैसे कहाँ लिखा रहती है, 20 पैसों में हमें मैच करना है। इसके बाद में 25 पैसे का कॉइन्स है, तो इसमें हमें यहाँ मैच करना है। इसके बाद इस घड़ी में 3 बजी हुई है फिक्स, तो इसको यहाँ मैच करना है 3 पे। ठीक है, 3 पे मैच करना है। ये कितने का पैसा है, कितने का कॉइन्स है, 10 पैसे का कॉइन्स है, तो 10 पे हमें मैच करना है। और यहाँ फिक्स 5 बज चुकी है, तो यहाँ 5 पे हम यहाँ लगा लेंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।